साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन न्यूज चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार महिलाओं हो या तमाम गरीबों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हम बात करें तो सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण बोर्ड का शुभारंभ हो चुका है और इस बोर्ड का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम को लेकर एक पुनः 24 नवंबर 2023 को नोएडा के एक कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि यह महासंघ जो है वो किस तरह से काम करेगी, यह बोर्ड जो है किस तरह से काम करेगी। मैं आपको बता दूं, इस बैठक में इस बोर्ड के महानिदेशक NP आनंद, चेयरपर्सन पूजा शर्मा और महासचिव अंकुर बंसल जी रहकर उन्होंने साफ कहा कि इस देश में अगर न्याय दिलवाना है तो आपको इस बोर्ड आपको एक ऐसा कार्य देगा जहां आप सुरक्षित होकर आप अपना न्याय लड़ सकते हैं। जब भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती है तो वहाँ उनके केस दर्ज नहीं होते हैं, थानों के चक्कर लगवाए जाते हैं, न्याय प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। तो आपकी बोर्ड किस तरीके से उन लोगों को न्याय दिलाएगी और क्या प्रक्रिया होगी न्याय दिलाने की? देखिए, न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने का ही लक्ष्य इस बोर्ड का है। सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग होते हैं वो किन्हीं कारणों से अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। अगर उन्हें प्रशासन तक जाना है तो डरते हैं, क्योंकि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट तक जाने के रास्ते उनको नहीं पता, उनके पास सही गाइडलाइंस नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ना सही टाइम पे न्याय नहीं हो पाता। तो हमारा जो बोर्ड है बेसिकली वो उनके अधिकारों को इस तरह से सुरक्षित करेगा कि हमारे पास अगर कोई जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी शिकायत दर्ज कराता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कोई पुरुष है, कोई यूथ है, कोई भी है, XYZ, अगर वो नागरिक, भारत का नागरिक है और वो हमारे बोर्ड से संपर्क करता है, किसी शिकायत को लेकर आता है, तो हम प्रशासन तक जाएंगे और प्रशासन अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम मंत्रालय तक जाएंगे, सरकार तक जाएंगे और सरकार से सरकार से इस चीज के सामने रखेंगे सरकार के कि इस चीज को क्यों नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ एक सपोर्टर हैं, यानी हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं। एक भारत सरकार के तत्वाधान में ये बोर्ड बना है और हम सरकार के साथ पैरेलली एक तरीके से काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ये एक पहल है जिसमें नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। हम किसी प्रशासन के साथ भी खड़े हैं, हम प्रशासन को भी इस चीज के लिए बोलते हैं कि प्रशासन के पास इतने सारे केसेस होते हैं, कई बार प्रशासन छोटे केसेस पर नजरअंदाजी कर देते हैं। उनका भी कारण है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े केसेस ऐसे हो जाते हैं कि प्रशासन उतना वक्त, उतना सारी चीजें उनके साथ नहीं दे पाता। इसी तरह से हमारे पास कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में वो केसेस इतने ज्यादा लिस्ट होती है, पहले ही बहुत सारे केसेस होते हैं, तो कई कारण ऐसे भी होते हैं कि छोटे केसेस दब जाते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उजागर ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को पता ही नहीं है कैसे कहाँ कंप्लेन करनी है। तो हमारा ये बोर्ड सभी के लिए एक सोल्यूशन है, यानी प्रशासन अधिकारियों के पास इतना काम है तो वहां भी खड़ा है। अगर सरकार जो है मिनिस्ट्री के साथ सपोर्ट में खड़ा होकर वहां भी कार्य कर रहा है और नागरिकों के लिए तो सदैव खड़ा ही है। तो ये हमारे बोर्ड का लक्ष्य है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है बोर्ड के नेशनल असेंबली द्वारा चेयरपर्सन होना सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड के अंदर। और इस बोर्ड में हम महिलाओं के लिए जो कार्य करने वाले हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके राइट से अवेयरनेस करने वाले हैं। देश में एक नई पहल की हम शुरुआत कर रहे हैं इस बोर्ड के माध्यम से। जो महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनको उनके राइट्स नहीं पता होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ न्याय नहीं उनको मिल पाता है समय समय पर। तो इस बोर्ड के माध्यम से हम वो सारी जो कमियां जो हैं हमारे तंत्र में, हमारे सिस्टम में, उसको सुधारने का एक बहुत ही सुनहरी सी ये पहल है जिसको हम इस बोर्ड के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए, हमारे PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही फिलहाल में ही महिलाओं के लिए बिल पास किया है। सशक्तिकरण पर हमारे PM खुद जोर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश में सिस्टम में जो एक कमी थी महिलाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, जो उनके साथ भेदभाव जैसी भावना की जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं अब एक अंकुश लगेगा, रोकथाम होगी। और हमारे बोर्ड का भी यही लक्ष्य है कि जो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसका समाधान करने के लिए ही ये बोर्ड बनाया गया है।
है। तो घर घर अभियान जो है ये एक बहुत ही सुनहरी पहल है और इस पहल के चलते सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड जो है देश के कोने कोने में जाकर अपने सभी नागरिकों के लिए ये अभियान शुरू किया है हमारे बोर्ड ने, और दिसंबर से इसका कार्य शुरू होने वाला है। हमारे कार्यकर्ता पूरी हिम्मत और पूरी जज्बे के साथ लगे हुए हैं बोर्ड के इस लक्ष्य को पूरा करने की। समाज के अंदर जो भेदभाव जैसा भावना हो रही है, समाज के अंदर जो ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है या उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो उन सभी चीजों को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और इसको हम बहुत तेजी से अब शुरू करने वाले। मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके राज्य, आपके ग्राम, आपके गांव में कहीं पे भी आपके साथ अगर कोई भी बुरा व्यवहार करता है, आपका उत्पीड़न करता है, आपको परेशान करता है, तो हमारे इस बोर्ड से संपर्क करें, हमारे टोल फ्री से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारा बोर्ड आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा है। देखिए, हमारा जो देश है वो ग्राम प्रधान देश है। यहाँ पर आज भी 70% लोग गाँवों में बसते हैं और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। सरकार ने तो कई तरह के कानून बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को क्योंकि वो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको अपने जो अधिकार है, उनके राइट्स के बारे में अपने पता नहीं होता है, जिस वजह से उनके साथ अत्याचार आए दिन किसी न किसी तरीके से होता रहता है। और जब वो उस अत्याचार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाते हैं तो थाने में भी उनकी सुनी नहीं जाती है। तो हमारे जो बोर्ड ने जो ये मुहिम चलाई है, जिसमें कि हम गरीब वर्ग के लोगों को और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे, अवेयरनेस देंगे, और उन पर किसी पर अगर अत्याचार होता है तो उसकी सुनवाई की जाएगी और उसका सलूशन किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले गाँवों से ही कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अत्याचार के मामले सामने आते हैं वो गाँवों में ही आते हैं, जो मामले उजागर भी नहीं हो पाते हैं और लगातार ग्रामीणों पर अत्याचार होते रहते हैं। घर घर न्याय अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हम काफ़ी जगह सेंटर्स खुल चुके हैं, काफ़ी सारे गांव हमारी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं और बहुत सारे ग्राम प्रधानों को जोड़ा जा चुका है। इसमें न्याय देने का सिलसिला भी चालू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, जिसकी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे इस बारे में। और टोल फ्री नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये हकीकत है कि देश में अनेक विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं जो महिलाओं से संबंधित कार्य करते हैं या अनेक वर्गों के लिए काम करते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड का जो गठन हुआ है इस प्रकरण में हुआ है कि जो लोगों को दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, इधर उधर भागना पड़ता है, उन सब समस्याओं का एक निवारण केंद्र बनाया जाए और ज़्यादा लोगों को भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े। एक हम लोग अभी एक सिस्टम से जोड़ने जा रहे हैं कि ये जो घर घर न्याय अभियान चलाएंगे, इसके अंतर्गत हम सामाजिक न्याय कार्ड बनवाने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास वो कार्ड होगा वो हमारे सेंटर पे मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकेगा। 2 साल 3 साल के अंतर्गत जब तक वो कार्ड वैलिड रहेगा तब तक भारत के किसी भी केंद्र पर मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकेगा। साथ ही साथ जो न्यायालय का बर्डन है, जो न्यायालय से संबंधित मामले हैं, उन समस्याओं के लिए जिसके पास धन नहीं होता है उसके लिए हमारे एडवोकेट पैनल बनाया गया है। एडवोकेट पैनल के द्वारा उन सब समस्याओं को सुना जाएगा। कम समय में, कम धन में न्याय का प्रावधान होगा।